गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8th का, ठीक है ना, 8वां चैप्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी चैप्टर से ही आपका क्लास 9th 10th का बेस बनता है। तो इस चैप्टर को आप बेस मान सकते हो, 9th और 10th का बेस मान सकते हो। इसीलिए वैसे आपने ये चैप्टर तो क्लास 7 में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान से देखना, क्योंकि इसी से ही बेस तैयार होता है 9th और 10th का, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है, जैसे जानते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या है? अब एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है ना। जैसे आपको क्लास 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को जानने के लिए उससे पहले हम जानेंगे टर्म्स, ठीक है ना। एक्सप्रेशन कैसे बनता है? टर्म्स से। टर्म्स से। अब टर्म्स को जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं टर्म्स में? कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट एक होता है वेरिएबल, ठीक है ना। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या होता है? मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना। ये इसको आप ऐसे कर सकते हो, समथिंग समथिंग नॉट चेंज, यानी जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है ना, 9 हो गया, ये जितने भी 1 नंबर्स है, ये नंबर कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। चेंज होंगे, एक है तो एक की वैल्यू एक ही रहेगी, 5 है तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स जो है, इसको मैथमेटिक्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया कांस्टेंट। अगला होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू वेरी करता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग समथिंग चेंज। जैसे अपनी वैल्यू, अपनी पोजीशन हमेशा चेंज कर रहा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाऊंगा, थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाएगा। कोई गाड़ी चल रहा है, कभी धीरे चलेगा, कभी तेज चलेगा, ठीक है ना। तो और अपना पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, अपनी वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है वेरिएबल, जो अपने जगह पे स्थिर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ वहाँ हिलता चलता फिरता रह रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स होता है। इसको मैथमेटिकली डिनोट किससे करते हैं? अल्फाबेट से, ठीक है ना। अल्फाबेट क्या हो सकता है? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, के, कुछ भी, ठीक है ना। मैथमेटिकली इसको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू वेरी वेरी हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन कांस्टेंट जो है फिक्स रह जाए। किसी भी क्वेश्चन में अगर एक है तो उसकी वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है ना। लेकिन इसकी ये जो पी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल, जो जिसकी वैल्यू वेरी होता रहता है, ठीक है ना। अब कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल। अब एक आता है टर्म्स। टर्म्स, अब टर्म्स क्या होता है? ठीक है ना। टर्म्स, ये तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स हो गया। देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल्स हो गया ना, दोनों हो गया अलग अलग। अब आता है टर्म्स, ठीक है ना। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स में 3 चीज होती है। टर्म्स में या तो वेरिएबल्स हो, ठीक है ना, या तो कांस्टेंट हो, या तो वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, ठीक है ना। वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, ये तीनों चीज हो सकते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल्स में क्या हो सकता है? एक्स वाई जेड, कुछ भी, ठीक है ना, ठीक है ना। एक्स वाई ये भी कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट में क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 9, 1/2, ठीक है ना, सारे नंबर्स हो सकते हैं। और वेरिएबल इंटू कांस्टेंट में क्या हो सकता है? जैसे हमने कह दिया 2x
3 ए बी, ठीक है ना, ये सारे वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, वेरिएबल्स इंटू कांस्टेंट में ये कांस्टेंट है इंटू वेरिएबल्स, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है 4x², ठीक है ना। तो ये वेरिएबल इंटू कांस्टेंट या कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये हो गया टर्म्स, ठीक है ना। अब ये हो गया टर्म्स, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, आपने कांस्टेंट समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, टर्म समझ लिया, ठीक है ना। अब आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं देखते हैं। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं कलेक्शन ऑफ टर्म्स। अभी हमने आपको बताया था टर्म्स बताया था ना, अभी हमने आपको टर्म्स बताया था ना। अब इसीलिए हमने आपको पहले बताया था टर्म्स, ठीक है ना। कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टर्म्स हमने आपको पहले क्यों बताया, इसीलिए बताया। देखो एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ टर्म्स को, ठीक है ना। सारे टर्म्स को आप कलेक्ट कर लो, उसको जो आएगा उसे आप क्या कहोगे? एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने टर्म्स में क्या क्या बताया था, या तो कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। और या वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स क्या हो गया? एक्स, वाई, वी, ठीक है ना। और टर्म्स क्या हो गया? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, यानी 2x 4q², ठीक है ना, या 3x², ठीक है ना। ये सारे क्या हो गया? टर्म्स हो गए। टर्म्स, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है। अब जैसा मैं कह रहा हूं एक्सप्रेशन बराबर होता है क्या? कलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो कलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या होता है? जैसे आप लिख लो 1 प्लस एक्स प्लस 2x²। भाई ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है। इन टर्म्स को जब हम कलेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया? ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है ना। एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है ना। यानी कलेक्शन ऑफ टर्म्स, टर्म्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कांस्टेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकता है, और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। अगले एक एक्सप्रेशन और देख लो, x² प्लस 3y प्लस 2 ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये क्या है? वेरिएबल इंटू वेरिएबल्स है। ये क्या है? कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स है। ये क्या है? कांस्टेंट है। और इनको क्या कर लिया हमने? कलेक्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया? एक्सप्रेशन। समझ में आया? सही बच्चों को समझ में आया ना? कांस्टेंट समझ में आया, टर्म समझ में आया, और एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गया ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली आपके उसमें 3 टाइप्स का दे रखा है, एक टर्म वाला है, 2 टर्म वाला है, 3 टर्म वाला है, ठीक है ना। तो देखेंगे आगे कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है, ठीक है ना, देखो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में क्या होता है। फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल, अब ये मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल क्या क्या है? जो सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना, जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन जो केवल एक टर्म्स का बना हो उसे कहते हैं मोनोमियल। जैसे 3x 4y 9 4/3y, ठीक है ना। कहने का मतलब सिंगल टर्म्स वाला जितने भी एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, इसे कहते हैं मोनोमियल, ठीक है ना। सिंगल टर्म वाला जितने भी है मोनोमियल।
तो दूसरा वाला क्या हो गया, बाइनोमियल। सेकेंड टर्म को हो गया बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स यानी इसमें क्या होते हैं, दो टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं, टू टर्म्स। जितने भी टू टर्म्स वाले होते हैं एक्सप्रेशन, उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल। जैसे 3y+1, ठीक है, या एक और हो गया 5x+y, ठीक है ना, x-1। ये जितने भी हो गए ये दो टर्म वाले, ये सारे क्या हो गए, बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। तीसरा होता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में क्या होते हैं, थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स इसमें क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स में क्या होते हैं, तीन टर्म्स वाले होते हैं। जैसे 4y+3+z, ठीक है ना, कुछ भी लिख लो, मतलब तीन टर्म्स आने चाहिए, ठीक है ना। 9x² + 3y+z, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, कुछ भी जिसमें तीन पद होते हैं, 4xy+3x-9, मतलब जितने भी ये तीन थ्री टर्म्स वाले होते हैं इसको कहते हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। वैसे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, टू टर्म्स या टू टर्म्स से ज्यादा जितने भी होंगे उनको आप आगे जाके पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हो, इनको हम पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है, वन टर्म्स वाले को मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या होते हैं, वन टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। मोनोमियल्स में क्या होते हैं, वन टर्म्स होते हैं। बाइनोमियल्स में क्या होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, दो टर्म्स वाला होते हैं। और ट्राइनोमियल्स में क्या होते हैं, तीन टर्म्स होते हैं। ऐसे ही चार टर्म्स वाले को क्वाड्रिनोमियल्स कहते हैं। ये सब आगे है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो, पहले वाले को मोनोमियल, दूसरे वाले को दो टर्म्स वाले को बाइनोमियल, तीसरे तीन टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल्स। और एक चीज और ध्यान रखना है कि दो या दो से ज्यादा टर्म्स अगर है, ठीक है ना, किसी भी एक्सप्रेशन में, तो उसको आप पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो देख लिया, ठीक है ना, उसके टाइप्स भी देख लिए, कितने टाइप्स के होते हैं। एक टर्म्स है तो बाइनोमियल्स, सॉरी एक टर्म्स है तो मोनोमियल्स, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल्स, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स, लेकिन दो या दो से ज्यादा टर्म्स को हम पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आप देखो उसका सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले एडिशन देखते हैं, ठीक है ना। देखो अब एडिशन करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है लाइक टर्म। एक वर्ड आता है लाइक टर्म, ठीक है ना। अब ये लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म ये वो होते हैं जैसे कोई भी टर्म्स है, ठीक है ना, कोई भी टर्म्स है, चाहे वो नंबर हो या मतलब वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स हो, ठीक है ना। तीन ही चीज तो हो सकते हैं कोई भी टर्म्स में, ठीक है ना। कोई भी टर्म्स में तीन ही चीज हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, या तो नंबर होगा, ठीक है ना, कोई भी नंबर होगा 1 2 3 9 10 -2, ठीक है ना। या तो क्या होगा, या तो कांस्टेंट, ठीक है, या तो वेरिएबल्स, ठीक है ना, या तो होगा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तीन ही चीज तो होगा टर्म्स में, जैसे मैंने बता, जैसे आपको पता है, ठीक है ना। या तो नंबर्स होंगे कोई भी, या तो वेरिएबल्स कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है ना, या वेरिएबल इनटू
कांस्टेंट, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट क्या होगा 4x 3y², ठीक है ना, या तो इस फॉर्म में होगा, ये तो होता है टर्म्स में, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, लाइक टर्म किसे कहते हैं, टू और मोर वेरिएबल्स फैक्टर ऑफ द टर्म्स आर सेम, यदि दो टर्म्स को कुछ भी है, कुछ भी ले लो, दो या ज्यादा टर्म्स को तभी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, जब उसका वेरिएबल फैक्टर कौन सा हुआ ये, ठीक है ना, वेरिएबल फैक्टर अगर सेम हो, वेरिएबल फैक्टर अगर सेम होने का मतलब क्या हुआ, जिस भी टर्म्स का वेरिएबल फैक्टर सेम होगा, ठीक है ना, वो उसी में से माइनस भी होगा और ऐड भी होगा, ठीक है ना। अगर वेरिएबल फैक्टर अलग है तो वो ना तो ऐड होगा ना सब्सट्रैक्ट होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, अगर वेरिएबल फैक्टर दो या दो से ज्यादा टर्म्स का सेम हो तो उसे क्या कहेंगे, लाइक टर्म, ठीक है ना, लाइक टर्म भी कहते हैं। जैसे वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हो गया 9xy, ठीक है, और एक बात हो गया 4/3xy, ठीक है ना, एक हो गया 3yz, ठीक है ना, ये तीन टर्म्स हो गए, ठीक है ना। तीन टर्म्स को देखो, इसका क्या हो गया 9 इंटू एक्स इंटू वाई, इसका क्या हो गया 4/3 इंटू एक्स इंटू वाई फैक्टर, इसका क्या हो गया 3 इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है ना, ये फैक्टर हो गया ना इनका फैक्टर हो गया। अब देखो आप क्या कह रहे हैं, लाइक टर्म किसे कहेंगे, जिसका वेरिएबल फैक्टर सेम हो, ठीक है ना, वेरिएबल फैक्टर कौन सा हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, नंबर्स हो गया कांस्टेंट, ठीक है ना। बाकी ये जो हो गया ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये वाई जेड, ठीक है ना, तो ये इन दोनों का वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया, सेम है, ठीक है ना, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड भी हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका वेरिएबल फैक्टर क्या है, अलग है, डिफरेंट है, तो ये सब्सट्रैक्ट भी इसके साथ सब्सट्रैक्ट भी नहीं होगा, ऐड भी नहीं होगा, ठीक है ना, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल करते हैं जिससे और बेहतर समझ में आए, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, एनसीईआरटी का उदाहरण है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, हमने कोशिश किया है कि आपके एनसीईआरटी से कोई भी टॉपिक ना छूटे, ठीक है ना, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में या क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देखो एडिशन क्या है, पहला वाला क्या है, पहला वाला 7x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है ना, एंड 9x माइनस 10, इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, देखो जैसे हमने कहा था लाइक टर्म्स, ठीक है ना, लाइक टर्म्स के साथ ही लाइक टर्म्स ऐड होगा, और जो अनलाइक है, जो लाइक टर्म्स नहीं है, वो ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, एज इट इज उसको लिखा जाएगा, ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, जिसकी वेरिएबल फैक्टर सेम हो। वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या हुआ है, जितने भी वेरिएबल्स वाले होते हैं इनके जो फैक्टर होते हैं वो सेम हो, ठीक है ना। आप देखो पहले वाले को तो आप ऐसे लिखो 7x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है ना, पहले वाले को तो आप ऐसी चीज लिखो। अब इसमें ये याद करना, देखो अब ये 9x है, ये x क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। अब x का मतलब क्या था, x, आप देखो ये किस टर्म में है, x के टर्म में, अब ये x वाला x के टर्म में लिखा जाएगा, ये 9x, क्लियर है, ये खाली नंबर है, खाली नंबर में -10, अब इसको आपको क्या करना है, ऐड करना, ठीक है, क्लियर हो गया ना। जैसे कर दो करो, देखो 5 प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, जिसका जो बड़ा होगा, ये 5 माइनस 10 माइनस का बड़ा है ना, और ये प्लस का छोटा है, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। आप देखो ये 9 प्लस का है और ये 4
क्या है, माइनस का है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल फैक्टर है, ये वेरिएबल को एज इट इज लिख देते हैं, और ये जो नंबर्स होते हैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये 9 में से 4 गया, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है ना। तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, ठीक है ना, ठीक है ना। ये 5 किसका आ जाएगा, प्लस का। अब ये माइनस का नहीं रहा, प्लस का रहा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा किसका है, प्लस का बड़ा है, ठीक है ना। तो ये प्लस आ गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये एडिट, ये आ गया इसका हल, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरा देखो, देखो दूसरा नंबर क्या है, तो देखो 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, ठीक है ना। और दूसरा वाला क्या है, 4yz, 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 फिर ये प्लस 9zx, ठीक है, माइनस 4y, ठीक है ना। ये 4y किसी के साथ नहीं करा तो उसको आगे बढ़ा दो, ठीक है ना, बढ़ा दिया। तीसरा क्या है, माइनस 3xz, xz कह लो या zx कह लो, जैसे मैंने कहा था, चाहे x की गुना z से करो या z की गुना x से करो, चाहे x इंटू जेड कर लो इक्वल टू z इंटू एक्स, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड एक्स हो या जेड एक्स हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, ये किसमें जाएगा, जेड एक्स इसमें, माइनस 3, सॉरी माइनस 3 एक्स जेड प्लस 5 एक्स वाई माइनस 2xy, ठीक है ना। आप इसको आप क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है ना, ऐड कर लो। देखो ये 7xy ये माइनस 2, ये 7 का है, ये 2 है, ठीक है ना। देखो वेरिएबल फैक्टर तो एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले कहा था, वेरिएबल फैक्टर एज इट इज लिखा जाएगा, और नंबर का ही माइनस प्लस होता है। तो नंबर का करो 5 और माइनस 2 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5, ठीक है ना। 5 साइन किसका था, प्लस आएगा, तो प्लस का तो नहीं लिखेंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है ना। प्लस देखो यहाँ पे yz 4 प्लस 5 प्लस 4 कितना आ गया, 9yz, ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्या है, जेड है, जेड ये एक्स जेड या जेड एक्स कुछ भी कर लो, सेम है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था एक्स इंटू जेड कर लो या जेड इंटू एक्स कर लो, सेम ही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जेड एक्स तो लिख लो, और यहाँ पे नंबर कितना आएगा, देखो ये माइनस माइनस से कितना हो गया, 6, और प्लस का 9, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस, क्योंकि 9 बड़ा है 6 से, प्लस का आएगा, प्लस से कितना आएगा, 9 में 6 गया 3, क्लियर है। ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये माइनस 4y प्लस 5x, तो ये हो गया एडिशन, ये हो गया एडिशन, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हो, बस आपको लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। लाइक टर्म्स क्या है, जिसका वेरिएबल फैक्टर सेम हो, जिसका वेरिएबल फैक्टर सेम हो, केवल वही माइनस और प्लस होगा, आपको ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एडिशन। अब देखते हैं एग्जाम्पल सब्सट्रैक्शन से, सब्सट्रैक्शन का देखते हैं उदाहरण। सब्सट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, यानी इस वाले एक्सप्रेशन से आपको ये वाला एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो करो,
पहले वो वाला लिखो जिसमें 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। ठीक है ना। तो ये घटाना है। अब देखो आप इसमें भी लाइक टर्म वाले सीध में लिखो, अनलाइक है वो आगे लिखो। ठीक है ना। जैसे ये x² वाला x² वाले के नीचे आएगा, क्या आएगा 5x²। ठीक है ना। अभी माइनस 4y है, -4y का ये -4y²। ठीक है ना। अब ये 6y है, 6 प्लस 6y, अभी -3 -3 किसी में नहीं है तो -3। अब इसको क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करना है, माइनस। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जैसे हम करते हैं a माइनस b माइनस सी। ठीक है ना। जब हम ये करते हैं, जब ये ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या क्या करते हैं, कैसे खोला जाता है, a माइनस b प्लस सी। कहने का मतलब जब ये ब्रैकेट खोलते हैं हम तो क्या होता है, इसके अंदर का जितने भी है सबका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो गया, यहाँ माइनस में है तो ये प्लस में। ये कैसे आया, क्योंकि देखो ये प्लस में है, बाहर माइनस है। ठीक है ना। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस प्लस। सेम अप्लाई यहाँ पे करना है इस वाले सब्सट्रैक्शन में भी। ठीक है ना। जितने भी, जैसे ये माइनस का साइन लगा दिया तो ये माइनस हो गया, जितने भी ये नीचे जो माइनस होना है इनके सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये माइनस हो गया, ये प्लस में था 5x² माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। इतना ध्यान रखा, बस कर दो। एक्स वेरिएबल फैक्टर एज इट इज लिख दो। 7 में से ये -5 है तो 7 में से 5 गया 2। ठीक है ना। माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज आएगा xy। ठीक है। अब देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 8 प्लस 4 12 y²। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा 5x। अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, अब ये प्लस नहीं माइनस, ये ध्यान रखना। 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9y प्लस 3। तो ये हो गया आंसर। ठीक है ना। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे हम ब्रैकेट खोलते थे और ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता था तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स जितने भी जो भी टर्म्स होते हैं सबके क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाता है, होता नहीं होता है। तो सेम रूल यहाँ अप्लाई करना है। माइनस लगने के बाद ये जो टर्म्स है इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। साइन चेंज हो गया, उसके बाद जो माइनस हो रहा है माइनस करना है, जो प्लस हो रहा है प्लस कर देना है। ठीक है ना। तो ये है सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना। जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या 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 होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x 2y। ठीक है ना। ठीक है ना। या ठीक है ना, जैसे ये दो है मोनोमियल। ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 3x इंटू 2y। ठीक है ना। इसमें क्या कैसे होता है, जो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये होता है 3 इंटू 2, उसके बाद क्या हो जाता है x y।
ठीक है ना, यानी कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और उन दोनों का प्रोडक्ट लिखा है, जैसे 3 × 2 6 x y। ठीक है ना। अब देखो, अब पहला टर्म क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमियल्स। ठीक है ना, मोनोमियल्स कैसे कहते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, मोनोमियल्स एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल्स। आप देखो, दो या दो से ज्यादा मोनोमियल्स का ठीक है ना। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमियल्स। पहले मल्टीप्लिकेशन किसमें देखते हैं, टू मोनोमियल्स एक एग्जांपल देख लो, क्या है, जैसे 3x और 4y। ठीक है ना, इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3x इंटू 4y। ठीक है ना, जैसे हमने पहले ही कहा था कि नंबर का मल्टीप्लाई होगा और इंटू वेरिएबल वेरिएबल का क्या होगा, 3 × 4 × x × y। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, 3 4 और x y। ठीक है ना, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल वर्सेस बाई मोनोमियल, मोनोमियल बाई मोनोमियल। अब क्या हो गया, यदि दो से ज्यादा मोनोमियल हो, ठीक है ना, जैसे कोई ले लो 4p3x 1/5y। ठीक है, और कोई भी जेड, ये समझ लो 4 क्या है, मोनोमियल्स है, 4 मोनोमियल्स है ना, दो से ज्यादा। अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, 4p इंटू 3x इंटू 1/5y इंटू जेड। ठीक है ना, जेड। आप क्या देखो, आप यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, इसमें इसके कोएफिशिएंट में कोई नंबर नहीं दिख रहा है। अगर नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट में क्या होता है, 1 होता है। हमेशा देखना, 0 नहीं होगा। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, कुछ लिखा नहीं है तो 0 मान लेते हैं। 0 मानेगा तो 0 × z होगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, तो 0 नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो देखो इसको करो, जैसे मैंने कहा था कांस्टेंट वाला, 4 × 3 × 1/5 इंटू, अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 चाहो तो लिखो, ना चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करके जितने भी आएगा 1 से मल्टीप्लाई करो तो वहाँ उतना ही आना है। ठीक है ना, और क्या है, p वेरिएबल वाला x, वेरिएबल क्या है y, वेरिएबल z। ठीक है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट और वेरिएबल वेरिएबल। ठीक है ना, अब कर दो, 4 3 जा 12, 1 12/5 p x y z, p x y z। ठीक है ना, आंसर ये हो गया। तो ये था मोनोमियल वर्सेस मोनोमियल, मोनोमियल बाय मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, और मोनो और दो या दो से ज्यादा मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, समझ में आया ना। अब अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बायनोमियल। अब मोनोमियल भी आपको पता है, बायनोमियल भी पता है। बायनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स होते हैं। ठीक है ना, वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं। देखो वो कैसे करते हैं, जैसे कोई भी मोनोमियल्स है, एग्जांपल के तौर पे देख लो 2x। ठीक है ना, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, किससे करना है, 4y + 3। ठीक है ना, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे कैसे करना है, कैसे करते हैं,
2x मल्टीप्लाई 4y प्लस 3, ठीक है ना, 4y प्लस 3। देखो इसको कैसे करते हैं, इसको करने क्या करते हैं, इस वाले का मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, ठीक है ना, प्लस इसी वाले का मल्टीप्लाई उसके बाद इससे होगा, ठीक है ना। जो अंदर दो टर्म्स है और बाहर एक टर्म्स है, तो इनका मल्टीप्लाई अंदर के दोनों टर्म्स से ही होना है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं स्ट्रेट मेथड, ठीक है ना। क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो इसको कहते हैं स्ट्रेट मेथड, सीधा सीधा एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो सेम ऐसे करना है, तो क्या होगा, 2x इंटू 4y प्लस 2x इंटू 3, ठीक है ना, क्लियर है ना इतना, करो आ गया। ये 2 और 4 कितना हो जाएगा, 8xy प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6x, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए बायनोमियल, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन चैप्टर के करोगे आपको और डाउट क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। ए मोनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल कह लो या पॉलिनोमियल कह लो, ठीक है ना। कैसे करते हैं, सेम वही है, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, उसके बाद इससे होगा, उसके बाद इससे होगा, ठीक है ना। तो करो, जैसे ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना। तो इस वाले केस में क्या होगा, ए की मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, ए इंटू बी प्लस ए की मल्टीप्लाई फिर इससे होगा, ए इंटू सी प्लस ए की मल्टीप्लाई फिर इससे होगा, क्या होगा, ए इंटू डी, यानी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। सेम कंडीशन इसमें भी होना है, क्या होना है, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, ठीक है ना, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 7 से होगा, ठीक है ना। देखो कैसे, 3p इंटू 4p स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस इससे करो 3p इंटू 5p प्लस 3p इंटू 7, क्लियर होगा ना। यानी इसका मल्टीप्लाई इससे होगा पहले, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई अगेन 7 से होगा, क्लियर है ना। तो करो, कांस्टेंट वाले कांस्टेंट, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, अब देखो पी स्क्वायर और पी कितना हो जाएगा, पी क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू 5 15, पी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 21 पी, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। सेम वही है, चाहे ट्राइनोमियल हो या इससे क्वाड्रिनोमियल्स हो या आगे और भी हो, इन सब का इसका मल्टीप्लाई सबसे बारी बारी से होना है, ठीक है ना। बस आपको ये साइन का ध्यान रखना है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स क्या किसे कहते हैं, जिसमें दो टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। अब पहले तो एक टर्म्स वाले को देख लिया, अब दो टर्म्स वाले को, जैसे दो टर्म्स है, कोई भी दो टर्म्स है, ए प्लस बी, ठीक है ना, और क्या सी प्लस डी, सपोज ये दो बाइनोमियल्स है,
ठीक है ना। आप इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी, ठीक है ना। ऐसे करोगे ना तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे, ठीक है ना, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, यही तो रूल है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू सी प्लस डी प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है ना। ए पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है कि सी प्लस डी प्लस, अब ये ध्यान रखो, जिससे जिससे बारी बारी से कर रहे हो उसका जो साइन होगा उस साइन का मेन ध्यान रखना है। इसका मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से हो रहा है, उसके बाद ये बी का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या आ गया, इसका मल्टीप्लाई करो ए सी प्लस ए डी प्लस इसका भी करो बी सी प्लस बी डी, समझ में आया ना। मतलब दो बाइनोमियल्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। दोनों ये पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा प्लस ये फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। भाई स्टेट मेथड से जैसे हम करते भाई, ये अगर मोनोमियल होता, ये बाइनोमियल होता, तब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई सीधा इन दोनों से होता, एक ही बार में हो जाता। लेकिन ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो क्या है, पहले ए की मल्टीप्लाई सी डी से होगा, फिर बी की मल्टीप्लाई सी डी से होगा, ठीक है ना। तो ये था, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 3x प्लस 2, एक ये हो गया मल्टीप्लाई बाय कुछ भी ले लो 7x प्लस वाई, वही ले लो, कुछ भी, दो मोनोमियल्स लेना है कुछ भी ले लो, ठीक है ना। आप देखो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा था कि इसका मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई भी दोनों से होगा, ठीक है ना, बारी बारी से। तो करो 3x इंटू 7x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 7x प्लस वाई, क्लियर है ना। तो करो 3x इंटू 7x प्लस 3x इंटू वाई प्लस 2 इंटू 7x प्लस 2 इंटू वाई, क्लियर है ना। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। करो 7 3 7 जा 21, अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 3xy प्लस 2 7 14x प्लस 2y, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, दो बाइनोमियल्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। ये तो था दो टू बाइनोमियल्स। अब आगे देखते हैं एक बाइनोमियल्स वर्सेस पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब है मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल्स बाय ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। जैसे कोई भी बाइनोमियल्स है, कोई भी बाइनोमियल्स एग्जांपल के तौर पे देख लो कैसे होगा, a प्लस बी, ये कोई बाइनोमियल्स है मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल्स, कोई भी ट्राइनोमियल्स लो x y z, ठीक है। ये जानबूझ के माइनस लिया, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म्स 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये कोई बाइनोमियल्स है, ये ट्राइनोमियल्स है, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, ठीक है ना। सेम वैसे ही इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सेम, ठीक है ना।
क्या होगा, देखो ए इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। क्लियर है ना? इसका मल्टीप्लाई पहले इनसे हुआ, फिर प्लस इसका बी का मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड से हुआ। ठीक है ना? दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, करो ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई माइनस ए इंटू जेड। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक है, प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई माइनस तो माइनस बी इंटू जेड। ठीक है ना? हो गया ना? इसका मल्टीप्लाई बारी बारी से इनसे किया, इसका मल्टीप्लाई बारी बारी से इनसे किया। अब करो ए एक्स प्लस ए वाई माइनस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस बी जेड। ये आ गया इसका आंसर, यानी बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? और बेहतर समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे, बहुत इजी होता जाएगा। ठीक है ना? तो ये था पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से संबंधित एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? बाइनोमियल वर्सेस बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, बाइनोमियल वर्सेस मोनोमियल्स का, या मोनोमियल्स वर्सेस ट्राइनोमियल्स, या पॉलिनोमियल्स वर्सेस पॉलिनोमियल्स, सबका मल्टीप्लिकेशन देख लिया, समझ में आ गया ना? आप देखो कुछ आइडेंटिटीज होते हैं इसमें, कुछ आइडेंटिटीज, जैसे आइडेंटिटीज का यूज करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? ये कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और आपके जब हायर क्लास में जाओगे तो ये बहुत काम आएगा। ठीक है ना? इसलिए इस आइडेंटिटीज को ध्यान से देखो, चाहे तो कहीं पर नोट्स कर लो। ठीक है ना? क्या होते हैं, जहां भी ऐसे होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, वहां पे आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ये बिना सॉल्व करने। देखो वैसे भी सॉल्व करोगे तो यही आना है। जैसे क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है ना। अब देखो, अब इसको करो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में किया था, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर इसका इससे, सॉरी इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका दोबारा इससे, होता है ना। हमने अभी पढ़ा था पॉलिनोमियल्स वर्सेस पॉलिनोमियल्स, ये है बाइनोमियल्स वर्सेस बाइनोमियल्स। तो करो ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है ना? तो ये देखो, ये हो गया ए इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, अब देखो हमने क्या कहा था, ऐड और सब्सट्रैक्शन में क्या ध्यान रखते हैं, लाइक फैक्टर। लाइक फैक्टर किसे कहते हैं, जिसका वेरिएबल फैक्टर सेम हो। वेरिएबल फैक्टर क्या है, इसमें ए इंटू बी, इसमें भी ए इंटू बी। वेरिएबल फैक्टर दोनों का क्या है, ए इंटू बी, इसका है बी इंटू ए। चाहे बी इंटू ए का हो या ए इंटू बी का हो, सेम है। तो इनका वेरिएबल फैक्टर क्या है, सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा 1 1 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? यानी आप आइडेंटिटीज का यूज करके कहीं पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा है
तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन का टाइम जो है आपका बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसी तरह ये सारे आइडेंटिटीज जो दे रखे हैं वो उसका उपयोग करके आप अपना समय का टाइम का बचत कर सकते हो, ठीक है ना। और ये आप करोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही आना है, इस सारे आइडेंटिटीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आना है। कहने का मतलब जब आप हायर क्लासों में जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि हर चीज को अपडेट हो, तो उस समय इस आइडेंटिटीज का यूज करके आप जो है क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख सकते हो या आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए आइडेंटिटीज लिखा गया, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो क्या होता, ये सारे जो है क्या होता चेंज हो जाते हैं, यहाँ भी माइनस आता है, यहाँ भी माइनस आता। अब यहाँ पे माइनस नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि बी यहाँ भी माइनस में होता है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस की जब इंटू वो होती है तो क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि ये दे रखा है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये सारे आइडेंटिटीज सॉल्व करके ही किया गया है, ठीक है ना। इसका उपयोग आप कहीं पर भी इस फॉर्म में अगर आपको दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो बिना बेहिचक, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था, जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटीज कैसे यूज करना है, ठीक है ना। आइडेंटिटी यूज ध्यान से देखना, कैसे आइडेंटिटीज है। जैसे आइडेंटिटीज में पहला एक एग्जांपल देख लो, ठीक है ना। एक कोई भी एग्जांपल है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक एग्जांपल ये देख लो, एक एग्जांपल और देख लो 105 स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। ये दो एग्जांपल देख लो, ठीक है ना। आपको आइडेंटिटीज का समझ में आ जाएगा क्या है आइडेंटिटीज किस तरह से यूज करना है, ठीक है ना। आइडेंटिटीज का फायदा क्या है, देखो आइडेंटिटीज हमें क्या करता है, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसका प्रोडक्ट निकालना है तो वो लंबा हो जाता है। अगर हम इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो उसको हमारे लिए समय भी बचाएगा और बहुत इजीली हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे ये है, इसका मतलब क्या है 2x प्लस 3y, ठीक है ना, होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम आइडेंटिटी, देखो एक तो होता है आइडेंटिटीज का यूज, इसका मतलब क्या हुआ 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ ना, ठीक है ना। अगर हम इसको सिंपल करेंगे, ठीक है ना, इसको सिंपल करेंगे तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से होगा, ठीक है ना, इन दोनों से होगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई फिर दोनों से होगा, ठीक है ना। एक लंबा प्रोसेस है जैसे हम करते आ रहे हैं। देखो 2x, ठीक है ना, 2x इंटू 2x प्लस 3y प्लस 3y 2x प्लस 3y, कुछ इस तरीके से करते हैं। करो इसको, 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है ना। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका इसका इसके साथ फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। ये आ गया। अब देखो ये क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस ये दोनों सेम है, इसका वेरिएबल फैक्टर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस
12xy प्लस 3 का y, 3y का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब अगर हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं यहाँ पे, कौन सा आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही आइडेंटिटीज होती है ना, a प्लस बी स्क्वायर, ये a है ये b है, इसका होल स्क्वायर। अगर हम आइडेंटिटीज से करते तो डायरेक्ट क्या आ जाता, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। देखो अगर हम आइडेंटिटीज से को करते तो क्या आता, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए क्या है, 2x इंटू 3y, ठीक है ना। देखो क्या क्या था, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एक्स वाई। आया ना, देखो ये आया ना। कहने का मतलब हमें आइडेंटिटीज क्या है, आइडेंटिटीज करने से हमें इतना लंबा चौड़ा जो कैलकुलेशन किया, ठीक है ना, वो टाइम बच जाता, समय बच जाता और डायरेक्ट हमारे आंसर पे आ जाता। देखो दोनों आंसर सेम है ना, मल्टीप्लाई करना था, हमने इसको पूरा पहले खोला। हो सकता है इस प्रोसेस में आपसे माइनस प्लस की या मल्टीप्लाई में कहीं, क्योंकि लंबा लंबा प्रोसेस है, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी से करोगे, कैलकुलेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है और आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है आइडेंटिटीज का यूज, ठीक है ना। एक क्या क्वेश्चन है, 105 का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। आइडेंटिटीज लगा के, अब ऐसे आइडेंटिटीज लगा करो, क्या हो जाएगा, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ठीक है ना। सेम फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे क्या लगाना है, 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5, ठीक है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्लियर है, समझ में आया ना। देखो ये हो जाएगा 40 प्लस 5 5 जा 25 प्लस, देखो 2 इंटू 100 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1000, क्लियर है, ठीक है ना। अब इसको ऐड करो, क्या करोगे, 5 2 0 0 1 1 1, ठीक है ना। आंसर, ये डायरेक्ट आंसर। आप अगर इससे करने जाओगे विदाउट यूजिंग आइडेंटिटीज, 105 इंटू 105, कितना लंबा कैलकुलेशन है, करोगे आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो आइडेंटिटीज का यूज करने से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन जो है इजी होता था, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, इजीली आप आंसर आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे x माइनस 3 x प्लस, किसी का कोई एग्जाम्पल है, ये आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। आप इसमें कौन से आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो, जैसे a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना, बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। डायरेक्ट आप ये आइडेंटिटीज लगा सकते हो, ठीक है ना। आइडेंटिटी डायरेक्ट लगाओ, क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
3 का स्क्वायर यानी 9। ये आंसर आ सकता है, ठीक है ना। आप अगर डायरेक्ट लगाओगे ये आंसर आएगा। और अगर आप ऐसे करना चाहो तो कैसे करोगे, x माइनस 3 x प्लस 3, ठीक है ना। पहले इन करो ऐसे, x प्लस 3 माइनस 3 x प्लस 3, एक तरीका है। करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x माइनस 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस का ये 3x माइनस का 0 आ जाएगा, माइनस 9, देखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटीज कहाँ लगेगा, कौन सा आसानी से आपके क्वेश्चन में फिट हो रहा है आइडेंटिटीज, ठीक है ना। आप उस आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। आई होप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।